ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्सिया आईएएस एकेडमी। एक्सिया आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज का जो डेली जो न्यूज़ होता है, जो न्यूज़पेपर में आता है, उसको हम एस्पिरेंट्स, जो भी एस्पिरेंट्स है, वो कैसे पढ़ेंगे, वो मैं आप सभी को इस क्लास के जरिए बताना चाहूँगा। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, जो हमारा जीएस पेपर है, स्टार्टिंग फ्रॉम जीएस पेपर 1 टू 4 फॉर यूपीएससी, और जीएस 1 से लेके 6 तक एपीएससी, या फिर कोई भी अलग स्टेट जो पीसीएस है, उसका भी क्या है, आपका जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट मैटर है या फिर जो सिलेबस है, वो काफी हद तक सिमिलर है। मतलब एक ही तरह का किताब हमें पढ़ना पड़ता है। तो अभी सबका कंसर्न ये रहता है कि जो न्यूज़पेपर है उसको कैसे कवर किया जाए, जिसको सभी कहते हैं कि करंट अफेयर्स, या फिर जो करंट हैपनिंग्स है, जो डे टू डे न्यूज़पेपर में होते रहता है। तो उसी के बारे में और उसी के रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें मैं जितना भी न्यूज़ है, जो आज के न्यूज़पेपर से लिया गया है, वो चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, या फिर अलग न्यूज़पेपर हो, तो उसी से लिया गया है। और मेरा पर्पस ये है, या फिर एक्सिया आईएएस एकेडमी का पर्पस ये है कि आप लोगों को ये बता सकूं कि जो न्यूज़ आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में आते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है, और उसको कैसे, जो हमारा स्टैटिक पोर्शन है, ओके, जो स्टैटिक नॉलेज है, उससे कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। सभी को ऐसे लगता है कि हमारा जो आपका न्यूज़पेपर है, वो एक ऑल टुगेदर अलग सब्जेक्ट है, लेकिन वैसा बात नहीं है। इट्स नॉट अ डिफरेंट सब्जेक्ट, इट इज अ सब्जेक्ट विद इन आवर स्टैटिक टॉपिक। जो स्टैटिक टॉपिक है उसी में से क्या होता है, जो भी करंट डेवलपमेंट्स है, वो न्यूज़पेपर में आता है, और उसी से हमारा क्या है, स्टैटिक पोर्शन को, स्टैटिक पोर्शन के साथ इसको कनेक्ट करना होता है। तो चलिए देखते हैं, जो पहला टॉपिक है वो क्या है। तो इसमें इंडिया चाइना का रिलेशन के ऊपर जो अशोक जी हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा है। तो इस आर्टिकल में इन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं कि ये सजेशंस हम अप्लाई करके जो इंडिया चाइना का रिलेशन है उसको बेहतर कर सकते हैं, अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पा सकते हैं। तो मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि इसको कैसे पढ़ना है या कैसे समझना है, क्योंकि इसमें ये होता है कि हम जो आपको बताते हैं और आप जो अपने आप से खुद पढ़ते हैं, उसमें बहुत अंतर होता है। क्योंकि आप जब खुद एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ेंगे न्यूज़पेपर से, जो ये कटिंग दे के रखा है, तो ये क्या होता है, आपका जो थॉट है उसको प्रोवोक करता है, आपको एक ओपिनियन देता है, आपको एक पर्सपेक्टिव देता है टू थिंक लाइक एन ऑफिसर। जैसे कि आप एक पोटेंशियल ऑफिसर है, ऑफिसर बनने जा रहे हैं, पूरा देश को, देश का कोई भी हिस्सा आपको, आपके जिम्मेदारी में आ सकता है, आपको संभालना पड़ सकता है, छोटे से लेके एक बड़े ओहदे तक। तो इसके लिए क्या है, आप इन न्यूज़पेपर से आप एक पर्सपेक्टिव डेवलप कर सकते हैं। और वो पर्सपेक्टिव कैसे काम आएगा, हमारा जो प्रीलिम्स है उसमें काम आएगा, हमारा जो मेंस है उसमें काम आएगा, और हमारा जो इंटरव्यू है उसमें भी काम आएगा। एक अच्छा आपको, आपका ओपिनियन फॉर्म होगा, एक पर्सपेक्टिव डेवलप होगा। तो मैं ये मानता हूं कि आपको खुद से ये पढ़ना चाहिए, जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स है। और एक्सिया आईएएस एकेडमी में हमारा जो फाउंडेशन कोर्स है वो भी स्टार्ट होने वाला है। इसमें हमने फाउंडेशन कोर्स रखा है, क्रैश कोर्स, सभी तरह का कोर्सेज अवेलेबल है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी टॉपिक है हम यहाँ अच्छा से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ाएंगे, और ये समझाएंगे आपको कि जो करंट में आया है उसको कैसे आप स्टैटिक के साथ रिलेट कर सकते हैं। ये कोई अलग टॉपिक नहीं है। आपने अगर अच्छा से कंसेप्चुअल क्लियरिटी लिया होगा आपके जो टॉपिक है, जो स्टैंडर्ड टॉपिक है उससे, या फिर जो सिलेबस का टॉपिक है उससे, तो ये आप अच्छा से कनेक्ट कर पाएंगे। ये अगर मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से बताऊं, तो ये आपका, एक मिनट, तो ये आपका जीएस पेपर 2 के लिए, जो आईआर सेक्शन है उसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या है। दूसरा टॉपिक है, स्टडी ट्रेसेस द रूट ऑफ इबोला वायरस टू द स्किन सरफेस। देखिए, अभी इबोला वायरस क्या है, इसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। या फिर ये जो न्यूज आर्टिकल है, इतना छोटा सा आर्टिकल है, और इसमें काफी कुछ दिया गया है जिससे आप अपना समझ बेहतर बना सकते हैं। लेकिन ये चीजों को समझने के लिए क्या है, आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। और ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको, जैसे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक हो गया, जो बहुत लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है, तो वो जो एनसीईआरटी है उसको आपको यहाँ पे पढ़ा जाएगा कि इसको कैसे, इसका कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है।
वायरसेस क्या होते हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं, ओके, या फिर ये कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है। तो इसके बारे में आपको एकदम स्क्रैच से समझाया जाएगा, और उसके बाद आप ये सारी जो चीजें हैं जो न्यूज़पेपर में आते हैं इसको आप कवर कर पाएंगे। तो ये सारा इंफॉर्मेशन है, अगर कोई चाहता है कि इसको पढ़ना है, आप खुद से पढ़ना चाहते हैं, तो आप न्यूज़पेपर से भी पढ़ सकते हैं, या फिर हमने जो ये नोट्स बनाया है ये हम आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से डाउनलोड करके फर्दर आपका नॉलेज बिल्ड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है, अच्छा तो ये मैं इधर एक पॉइंट छूट गया। ओके, तो ये इबोला वायरस जो है ये एक क्या है, डिजास्टर क्रिएट कर सकता है। ओके, तो आपको इतना इबोला के ऊपर बहुत इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे क्या है, इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता है, आप आउट ऑफ इंटरेस्ट इसको जान सकते हैं। लेकिन एज अ ऑफिसर इन फ्यूचर आप एक पोटेंशियल ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो एज अ पोटेंशियल ऑफिसर ये वायरसेस क्या है, आपका बायोलॉजिकल डिजास्टर क्रिएट कर सकते हैं, जो हमारे जीएस पेपर 3 का एक हिस्सा है जिसमें हम डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ते हैं। ओके, तो उस डिजास्टर मैनेजमेंट में ये वायरसेस का क्या असर हो सकता है, आप एक ऑफिसर, फ्यूचर ऑफिसर के तौर पे आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। एग्जाम मेंस में क्वेश्चन बन सकता है कि कोई अगर बायोलॉजिकल डिजास्टर हुआ तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। तो ये जानना जरूरी है कि वायरसेस कैसे फैल सकते हैं, फैलने के बाद हमारे जो कंट्री है उस पर कैसे इम्पैक्ट पड़ सकता है, या फिर जो ग्लोब है उस पर कैसे इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसका जो लोगों का डे टू डे लाइफ है उसको कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिया जाए, कैसे पॉलिसी फ्रेम किया जाए एट पॉलिटिकल लेवल। तो ये सब चीजें जानना ज्यादा जरूरी है। ओके, तो ये हमको एक क्या करता है, एक लिंक प्रोवाइड करता है कि हम जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट है उसमें जो बायोलॉजिकल डिजास्टर है उसको अच्छी तरह से कवर करें इसके जरिए। और अगर आपने अच्छी तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट में बायोलॉजिकल डिजास्टर्स पढ़ रखा होगा तो आप अच्छी तरह से इसको कनेक्ट कर पाएंगे, तो वो ज्यादा जरूरी है। ओके, कैसे पढ़ना है और इसको क्यों पढ़ना है वो भी बहुत जरूरी एक पर्सपेक्टिव हो जाता है। ओके, तो ये सब कौन से जगह में कैसे फैला है, तो ये सब देखने से क्या होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, आपको एक अच्छा आइडिया मिल सकता है। चलिए देखते हैं दूसरा टॉपिक। ओके, व्हाई वाज द नो डिटेंशन पॉलिसी रोल्ड बैक। तो जो नो डिटेंशन पॉलिसी है, जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लिया गया था, तो इसमें काफी टेक्निकल चीजें भी लिखी हुई है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के सेक्शन में ये मेंशन है, तो ये सब आप देखिएगा, इट इज मेंशनड इन सेक्शन 16 ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट। ओके, तो अभी देखिए एजुकेशन क्या है, एक ऐसा विषय है, एक ऐसा मुद्दा है जो अगर अच्छा हुआ, क्वालिटी एजुकेशन हुआ, सबको एक्सेस हुआ, और अ, अगर सभी लोग एक्सेस कर पाए, तो ये क्या होता है, देश का जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको डेवलप करता है। अगर देश का ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हुआ तो हमारा इकोनॉमी, हमारा सोसाइटी, ओके, हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब कुछ डेवलप होगा। तो जरूरी है कि हमारे एजुकेशन में जो भी लेक्यूनस है उसको कैसे एड्रेस किया जाए। तो आप लोगों को पता है कि जैसे कि गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी रोल आउट किया 2020 में, तो उसी के रिगार्डिंग ये न्यूज़ है कि उसको, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, बेसिकली जो फाउंडेशन लर्निंग है जो हम प्राइमरी लेवल में पढ़ते हैं, उसको अगर ठीक नहीं किया गया तो हम एक ह्यूमन से उसके लेटर एजेस में उससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं एज ए ह्यूमन रिसोर्स। तो उसी के लिए क्या है, ये सारी चीजें इसमें कही गई है कि कैसे इसको ठीक किया जाए, क्या आपका इवोल्यूशन सिस्टम होना चाहिए, कैसे किसको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, जो ये बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसके लिए आप लोग जानते हैं कि एक हमारा एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट होता है जो पब्लिश किया जाता है बाय एनजीओ प्रथम। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें डेटा लिखे हुए हैं, तो ये डेटा जानना थोड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप डेटा से आपका जो आंसर है उसको सब्सटेंशिएट कर सकते हैं, या फिर आपका भी जो एक थॉट प्रोसेस है वो भी एक लॉजिकल फ्लो में आएगा। ओके, तो ये भी हमारे क्या है, जीएस पेपर 1 में जो सोसाइटी है उसमें क्वेश्चन बन सकता है। जीएस पेपर जो 2 है, हमारा पॉलिटी है, गवर्नेंस है, उससे भी क्वेश्चन बनने का इससे संभावना रहता है। ओके, चलिए आइए देखते हैं दूसरा टॉपिक। तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जो द हिंदू से लिया गया है, तो इससे भी आप पढ़ के बहुत कुछ फर्स्ट हैंड नॉलेज ले सकते हैं। मैं ये मानता हूँ मैं खुद से कि आप न्यूज़पेपर एनालिसिस देखिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एनालिसिस से भी मैं ये आप लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ एक्सिया आईएएस एकेडमी की तरफ से कि हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें फर्स्ट हैंड लेना चाहिए। ओके, और कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे हम हैं,
तो हमारा गोल ये है कि स्टूडेंट का जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए हर एक सब्जेक्ट में। GS 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो। असम के लिए एक असम स्पेसिफिक स्पेसिफिक भी है जिसको हम लोग GS 5 कहते हैं। तो वो GS 5 को भी ठीक करना है। फाउंडेशनल लर्निंग अच्छा होना है, कॉन्सेप्ट अच्छा बिल्ड करना है। तभी क्या है, हम न्यूज़पेपर के जो भी चीजें हैं उसको पढ़ के हम एक्चुअली, लोग कहते हैं कि रिवीजन कैसे करना होता है, ये न्यूज़पेपर एक रिवीजन का जरिया है। न्यूज़पेपर से हम अप टू डेट रहेंगे, स्टैटिक नॉलेज के साथ हम इसको इंटरकनेक्टेड करेंगे। ओके, और एग्जाम में अच्छा आंसर बिल्ड कर पाएंगे, वो मेंस हो या फिर एक इंटरव्यू में हम अच्छा आंसर दे पाएंगे, अपना पर्सपेक्टिव, अपना अच्छा ओपिनियन रख पाएंगे। ओके ओके, तो ये अमेंडमेंट इन दी RTA एक्ट, ये जो भी है आप लोग देख लीजिएगा। ओके, उसके बाद है इज इंडियाज फॉरेस्ट कवर ग्रोइंग एनफ। तो ये फॉरेस्ट कवर के ऊपर है, ये हमारे जो GS पेपर 3 है जिसमें एक सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट, उसी से रिलेटेड आर्टिकल है ये, तो उसमें ये पूछा जा सकता है। ओके, और इससे इसी के साथ ये आपका प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो एक इंटीग्रेटेड, एक हॉलिस्टिक अप्रोच रख के हम लोगों को पढ़ना है। ओके, और न्यूज़पेपर मैं जितना मानता हूं आप सभी खुद से पढ़िए। और ऐसे न्यूज़पेपर एनालिसिस, ये जो टॉपिक है हम इसीलिए लेके आए हैं कि आप लोग इसको देखें, उसको समझे कि ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इसको हमें पढ़ना है ताकि हमारा जो स्टेटिक पोर्शन है वो और अप टू डेट हो सके। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट अच्छा होना जरूरी है। ओके, तो ये सारा इंफॉर्मेशन इधर प्रोवाइड किया गया है। ओके ओके, दूसरा टॉपिक है व्हाई इज रूपी वीकनिंग अगेंस्ट डॉलर। तो ये इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते रहते हैं कि क्यों डॉलर ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, रूपी वीकन हो रहा है। ओके, एक्सचेंज रेट क्या होता है, एक्सचेंज रेट कौन डिसाइड करता है, ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, मेंस और इवन इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो क्या क्या रीजन है, RBI कैसे स्टेप्स लेता है। ओके, तो सारे जो है ये इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद दूसरा टॉपिक देखते हैं, चिदम्बरम डॉयन ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम नो मोर। तो चिदम्बरम साहब का निधन हो गया है, तो इसी रिगार्डिंग में ये आर्टिकल है। और ये जब हमारे जो प्रीलिम्स है या फिर मेंस है उसमें क्या होता है, कभी कभी पर्सनालिटी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और पर्सनालिटी का क्या होता है, किसी ना किसी फील्ड में एक बहुत अच्छा रोल होता है, एक कंट्रीब्यूशन होता है। तो उन्हीं के रेफरेंस में आपको क्या करना होता है कि अभी जो पूरा हम लोग का न्यूक्लियर जो पॉलिसी है इंडिया का, ओके, उस न्यूक्लियर पॉलिसी को आपको रिवाइज करना जरूरी हो जाता है। अभी ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन या फिर न्यूक्लियर पॉलिसी जो भी है हमारा भारत का, ओके, तो ये पॉलिसी, न्यूक्लियर पॉलिसी आप स्टेटिक पोर्शन में पढ़ते ही है। तो इसमें आपको क्या है, थोड़ा अपडेट्स आ गया। ओके, किन का क्या कंट्रीब्यूशन था, हो सकता है आप ये कंट्रीब्यूशन ना जानते हो, तो ये कंट्रीब्यूशंस आपको ये जो न्यूज़पेपर है ये आपको आपका जो नॉलेज बेस है उसको एनहांस करने में और मदद करेगा। तो यही न्यूज़पेपर का रोल होता है कि आप करंट से थोड़ा अपडेटेड रहे विथ योर स्टैटिक पोर्शन। ओके, तो सभी इंफॉर्मेशन इसमें वन बाय वन सभी इंक्लूडेड है, आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं। मैं इस PDF को टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि आप ज्यादा PDF में ध्यान मत दीजिए। ओके, जैसे बहुत लोग होता है कि PDF कलेक्टर बन जाते हैं, तो आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है ना कि PDF कलेक्टर। तो PDF में ज्यादा ध्यान ना देके जो डेली का न्यूज़पेपर है आप उसको डेली पढ़िए, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ PDF कलेक्टर ट्राई टू बिकम अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ओके, तो ये बहुत ही अच्छी कहावत भी है कि PDF कलेक्टर मत बनो, कोशिश करो कि कैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने के लिए आपको क्या है, फर्स्ट हैंड मतलब आपसे खुद से कोशिश करना पड़ेगा। ओके, आपकी आंखों से खुद आप न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे, अपने ब्रेन को थोड़ा फीड करेंगे, तब जाके ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और एग्जाम में आप किसी भी तरह का क्वेश्चन हैंडल कर सकेंगे। आपको ऐसा नहीं होगा कि मेरा ये क्वेश्चन छूट गया, वो क्वेश्चन छूट गया, मुझे तो कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। ये इसलिए होता है क्योंकि आप जो स्टेटिक पोर्शन है उसके साथ करंट को लिंक नहीं करते। ओके, और जो मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आपका जो करंट अफेयर्स है जो न्यूज़पेपर में आता है, तो वो स्टेटिक पोर्शन से बिल्कुल भी अलग नहीं है। वो उसी का क्या है, आज का अपडेटेड वर्जन है। और उसमें ऐसा नहीं कि आपका जो न्यूक्लियर पॉलिसी है ऑल टुगेदर एक नया चीज। इसमें देखिए आप 1947 से स्टार्ट किया गया है। तो क्यों 1947 से स्टार्ट किया है, क्योंकि तभी से भारत ने न्यूक्लियर के ऊपर
अपना पॉलिसी बनाना स्टार्ट किया, तो उसी के लिए क्या है, आपको ये सब देखना जरूरी है। जो भी न्यूज आप देखेंगे ना, उसमें 90% कंटेंट स्टैटिक पोर्शन से मिला जुला होगा। वो जो 10% है वो आपका एड ऑन है। ओके, और वो आपको क्या है, उसके लिए एक्स्ट्रा नोट्स बनाना, बार बार रिवाइज करना कोई जरूरी नहीं। अब डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, देखिए कोई एक टॉपिक है, जैसे काउ की सीड्स स्प्राउटेड इन स्पेस, अभी ये आज का टॉपिक है। ओके, जो इसरो द्वारा कहा गया है, तो ये टॉपिक कल फिर आएगा न्यूज, परसों फिर आएगा। या फिर आप अगर सोशल मीडिया भी चलाते हैं तो उसमें भी न्यूज क्लिपिंग्स आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो उसी से क्या है, आपका एक नॉलेज बिल्ड हो जाता है। ओके, तो वो काम आप सभी को करना है। पहला तो है स्टैटिक पोर्शन, जो सिलेबस है उसका ज़्यादा जो स्टैटिक पोर्शन है स्टैंडर्ड बुक्स के थ्रू मेंटर के थ्रू कवर करना है। और उसके बाद न्यूज़पेपर खुद से पढ़ना सीखना है। और इसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेली आपका जो एनालिसिस है वो लेके आएंगे, और उसमें हम लोग आपको एकदम स्क्रैच से नहीं बताएंगे। ओके, हमारा उद्देश्य यही है कि क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, वही न्यूज़ आपको पढ़ना है और उसी से समझना है। आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन देखेंगे। ओके, अगर आपको कोई फॉर एग्जाम्पल कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या फिर आप एकदम नए से शुरू कर रहे हैं, तो क्या करेंगे आप, आइए एक्स एकेडमी में हम आपका फाउंडेशन कोर्स लेंगे। ओके, उसमें डिफरेंट स्पेशल मेंटर्स भी होंगे, तो वो आपको क्या करेंगे, ये जो भी स्टैटिक कंसेप्ट है उसके बारे में पूरा स्क्रैच से समझाएंगे। और समझाने के बाद क्या है, आप इस चीजों में मास्टर बन जाएंगे, और आपका जो प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, आप वहां तक आसानी से पहुंच पाएंगे। ओके, देखिए दूसरा टॉपिक क्या है, एक्सपर्ट होपफुल बट फ्लैग डेटा लोकलाइजेशन पेरेंटल नोड प्लान्स। तो इसमें क्या है, जो हमारा डेटा प्रीवेसी है। ओके, तो डेटा प्रीवेसी के ऊपर आया है डेटा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, जो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 2017 से ही बहुत प्रोमिनेंस में रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि आप सभी को ये बात तो पता ही होगा कि जस्टिस पुट्टास्वामी जजमेंट में राइट टू प्राइवेसी के बारे में जजमेंट दिया गया कि ये एक राइट होगा। तो उसी के रिगार्डिंग क्या है, गवर्नमेंट को श्री कृष्णा, जो बीएन श्री कृष्णा कमेटी है, उन सॉरी बीएन श्री कृष्णा कमेटी फॉर्म किया गया, जिसने गवर्नमेंट को सजेशन दिया है कि कैसे हम पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा मतलब बहुत हॉट टॉपिक है, और ये न्यूज में आते रहता है। तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, ट्रैक करना है कि 17, 18, 19, 20, ओके, 21, 22 में, 23 में क्या डेवलपमेंट हुआ, ये सभी आपको देखना है, ताकि आप इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से बिल्ड कर सके। ओके, तो उसके बाद ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, डेटा प्रिंसिपल क्या होता है, कभी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि डेटा प्रिंसिपल क्या मीन करता है, या फिर डेटा प्रोसेसर क्या है, डेटा फ्यूडिशरी क्या है। ओके, क्रिटिकल पर्सनल डेटा क्या होता है, और इसके रिगार्डिंग जो लॉ है उसमें क्या प्रोटेक्शंस या फिर क्या मेजर्स लिए गए हैं। ओके, तो ये सभी कॉन्सेप्ट आपको देखना है। ओके, उसके बाद है तेलंगाना गवर्नमेंट टू रोप इन आईआईटी एक्सपर्ट्स टू स्टडी इम्पैक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश पोलावरम प्रोजेक्ट। तो जो पोलावरम का जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है, जो हम लोग का एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए लिया गया है, तो एग्रीकल्चर जो आपका जीएस पेपर 3 का एक पार्ट है। ओके, तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, गवर्नमेंट को इरिगेशन प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो बहुत दूर तक रेन फेड एग्रीकल्चर है। तो उस जो अभी रेन हमारे सिर्फ जो साउथ वेस्ट मानसून है उसी में आता है, और एक लिमिटेड पीरियड के लिए रहता है। तो उसके बाद क्या होता है, वाटर शॉर्टेजेस हो जाता है एग्रीकल्चर फील्ड में, तो उसी का मतलब एक समाधान के तौर पे ये प्रोजेक्ट्स लिया गया है। तो ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना गवर्नमेंट का है, और इसी के अलावा आप अलग अलग स्टेट्स का भी डिफरेंट मेजर्स देख सकते हैं। ये आप क्या है कि एग्रीकल्चर जो जीएस पेपर 3 है उसमें एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, या फिर एक आइडिया भी ले सकते हैं कि एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए हमें इरिगेशन की मदद लेनी है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, ये उसी प्रोजेक्ट के बारे में है, कैसे कंसेप्चुअलाइज हुआ था 1941 में, और आज के स्टेट में आज आज कौन से स्टेज में है। ओके, तो यही सब आप लोगों को देखना है। तो ये देखिए आप, नो डाउट ये न्यूज़पेपर में आया है, लेकिन ये कितना पुराना इसमें कंसेप्ट दिया गया है। ओके, तो ये चीजें क्या है, हम यहाँ पे एक्सिया आईएएस एकेडमी में आपका जो फाउंडेशन कोर्स है उसमें सब कुछ कवर किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट यही उसका जो मैपिंग है ये दिया गया है। तो ये न्यूज़पेपर बहुत ही जरूरी है पढ़ना,
ओके, इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं है, मगर आप न्यूज़पेपर खुद से पढ़ेंगे तो ये चीजें अच्छी तरह से समझ पाएंगे आफ्टर कंप्लीटिंग योर फाउंडेशन कोर्स। ओके, नया स्टूडेंट को ये सारा चीज बहुत टफ लगेगा, बहुत जम्बल्ड लगेगा कि मैं इसको कैसे कवर करूं, तो उसके लिए फाउंडेशन कोर्स करना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक नंबर 10 है, विलेज विल प्ले अ की रोल इन रियलाइजिंग ड्रीम ऑफ विकसित भारत, सेज प्राइम मिनिस्टर। तो बहुत दिनों से एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि विकसित भारत। तो विकसित भारत क्या है कि 2047 तक, जब तक हमारा आजादी का 100 साल होगा, तब तक हम क्या करना चाहते हैं, एक डेवलप नेशन बनना चाहते हैं, अबाउट $30 ट्रिलियन का। ओके, तो वो कैसे किया जाएगा, तो इसमें बोला गया है कि विलेज का रोल बहुत की होगा। ओके, तो अभी जो हम लोग का जीएस पेपर 1 है, उसमें भी हमें सोसाइटी में अबाउट विलेजेस पढ़ना पड़ता है। उसके बाद जो हमारा जीएस पेपर 2 है, जो गवर्नेंस पार्ट है, उसमें भी गवर्नेंस का अगर गुड गवर्नेंस हुआ तो कैसे विलेजेस का डेवलपमेंट होगा, या फिर जीएस पेपर 3 है, उसमें कैसे इकोनॉमी का डेवलपमेंट विलेजेस से रिलेटेड है, या फिर विलेज डेवलप होने से कैसे हमारा जो विकसित भारत का ड्रीम है वो पूरा होगा। ये सभी हम स्टेटिक कॉन्सेप्ट से समझ पाएंगे अच्छी तरह से, और उसके बाद हम रिलेट करेंगे विद दिस करंट टॉपिक। ओके, तो उसके लिए ग्रामीण भारत महोत्सव 2000 जो 2025 है, ये लिया गया है, तो ये आप देख सकते हैं। ओके, तो इंडिया तो विलेज में ही बसता है, जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा है, और लगभग 6 लाख विलेजेस है। ओके, अबाउट 70% ऑफ पॉपुलेशन रिसाइड्स इन विलेज एरियाज। तो ये सब कुछ डेटाज है जो हमें याद रखने हैं। ओके, तो डॉक्टर कलाम साहब का भी जो पूरा पूरा मॉडल है, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। ओके, तो ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो अगर भारत को ट्रांसफॉर्म करना है तो इसका विलेज ट्रांसफॉर्म होना बहुत जरूरी है। तो विलेज का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, जब उसका सोशल डेवलपमेंट होगा, जब उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ओके, तो इन्हीं चीजों में फोकस करना होगा। तो इसी के रिगार्डिंग कलाम साहब का ये मॉडल है, और इसमें लिखा गया है फिजिकल कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी। ओके, उसके बाद आपका नॉलेज कनेक्टिविटी, ये सभी कनेक्शंस है। तो ये सभी अगर डायमेंशंस को डेवलप किया जाएगा तो एक विलेज क्या होगा, प्रॉपरली डेवलप हो पाएगा। और अगर एक विलेज डेवलप हुआ, वहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन डेवलप हुआ, तो देश में डिमांड क्रिएट होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और उसी तरह से क्या है, देश आगे बढ़ेगा और एक विकसित भारत की ओर आगे बढ़ेगा। ओके, तो यही चीज हम आपको क्या करेंगे यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स में अच्छी तरह से समझाएंगे। ये सब कुछ जो भी है एक दिन में समझने का चीज नहीं। ओके, आपको पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, और उसके बाद ये सारा कुछ समझना है। ओके, इसी के साथ मैं और एक बात कहना चाहूंगा। जो न्यूज़पेपर है उसमें लगभग हमारा 20 पेज होता है, और उस 20 पेज में क्या है, डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, और वो जितना भी सेक्शंस है वो हमारा जितना भी एपीएससी यूपीएससी या फिर अदर स्टेट पीसीएस का जो भी एग्जाम है, उसका हर कोने का सिलेबस कवर होता है इसमें। ओके, तो अगर हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग है तो हम न्यूज़पेपर से भी पूरा एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जरूरी है कि हम 1 साल लगा के अपना फाउंडेशन स्ट्रांग करें, उसको 2-4 बार रिवीजन करें, और उसके बाद हम न्यूज़पेपर से उसको फर्दर ब्रशअप करते रहे। ओके, लेट्स सी और क्या टॉपिक है। न्यू गवर्नर सजेस्ट यूज ऑफ एनएसए इन मणिपुर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमने देखा है कि मणिपुर में बहुत इंस्टेबिलिटी है, तो उसको ठीक करने के लिए जो नए गवर्नर साहब आए हैं मणिपुर में, उन्होंने सजेशन दिया है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है 1980, उसको उसमें इम्प्लीमेंट करना है, उसको एनफोर्स करना है मणिपुर में, ताकि जो भी मिसक्रिएंट्स है या फिर ट्रबल मेकर्स है उनको डिटेन किया जा सके, और उसका जो परिस्थिति है उसको शांत किया जा सके। ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी ये इम्पोर्टेंट कौन से पर्सपेक्टिव से होता है, स्पेशली फॉर जीएस आपका 2 हो जाता है। ओके, जो गवर्नेंस का पार्ट है, उसके बाद आपका जीएस 3 में सिक्योरिटी का जो पार्ट है, उससे उसके पॉइंट से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एपीएससी जो असम पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो जीएस पेपर जो 5 है असम स्पेसिफिक, जिसमें कभी क्या है नॉर्थ ईस्ट के पर्सपेक्टिव से भी पूछा जा सकता है इस तरह का जो टॉपिक है वो। ओके, तो इसके बारे में भी पूरा मणिपुर का हिस्ट्री जो है वो हम इसको स्क्रैच से पढ़ेंगे फाउंडेशन कोर्स में। ओके, चलिए देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या है। ओके, टॉपिक नंबर 12 है जो इंपॉर्टेंट है, यूनियन मिनिस्टर क्लेम्स एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर टू ग्रो एट 3.5 to 4%। तो ये टारगेट रखा गया है कि इस
जो रेंज है इसमें एग्रीकल्चर को ग्रो करवाना पड़ेगा, और जो एलाइड सेक्टर है उसको, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है उसमें हमारा जो पॉपुलेशन है, बहुत सारा पॉपुलेशन उसमें एंगेज है, तो इसको डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से क्या होगा, विलेज का जो विकास है वो आएगा। ओके, तो इसी के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स भी लॉन्च कर रखे हैं बहुत पहले से, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि है, पीएम क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम है, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, एंड द प्रोग्रेस मेड अंडर देम। तो इसके अंदर क्या है, बहुत सारा प्रोग्रेस अभी तक भारत ने अचीव किया है। और अभी आप लोग सभी को एक कंफ्यूजन रहता है कि इतने सारे स्कीम्स है उसको कैसे पढ़े। एक्चुअली स्कीम को पढ़ा नहीं जाता है। ओके, सेपरेटली हम स्कीम्स नहीं पढ़ते। हम जब ये टॉपिक कवर करेंगे ना, तो उसी में जब हमें देखा कि पीएम किसान सम्मान निधि है, या फिर कभी आप देखेंगे कि इसके ऊपर कोई टॉपिक आया है, फिर क्रॉप इंश्योरेंस के ऊपर कोई टॉपिक आया है, या फिर ओवरऑल कभी एडिटोरियल आता है जिसमें एग्रीकल्चर के बारे में चर्चा किया जाता है। और उस एडिटोरियल में क्या होता है, ये जो भी आपने देखा है ना, जो भी स्कीम्स है या फिर और भी स्कीम्स है जो इरिगेशन रिलेटेड है, सभी को क्या होता है उसमें कवर किया जाता है। ओके, या फिर कभी एडवर्टाइजिंग के लिए भी बहुत सारे एडवर्टाइजिंग होते हैं, पूरा फुल पेज एडवर्टाइजिंग होता है उसमें, स्कीम्स का आपका एलिजिबिलिटी, ओके, कौन से बेनिफिट्स उसमें दिए जाएंगे, तो सभी कवर होता है। इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ना मैं मानता हूँ बहुत जरूरी होता है। ओके, खाली एनालिसिस देखने से जरूरी है कि आप इसको देख के और खुद से भी न्यूज़पेपर को पढ़ें, और एक बार ये मास्टर करने के बाद आप न्यूज़पेपर पर ही रिलाई करें। ओके, नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 13, क्रूज टर्मिनल प्रपोज फॉर ग्रेट निकोबार आइलैंड। ओके, तो इसमें क्रूज टर्मिनल प्रपोज किया गया है ग्रेट निकोबार आइलैंड का सोशियो इकोनॉमिक ओके डेवलपमेंट के लिए, टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए। तो ये बहुत सारा कुछ किया गया है, और अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी इसमें लिए गए हैं। ओके, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद ये ग्रेट निकोबार द ज्वेल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो इसके रिगार्डिंग कितने पैसे खर्च किए जाएंगे, ओके, कितने फेजेस में काम होंगे, सभी इसमें मेंशन है। बाकी ये थोड़ा जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, इसमें आपका लोकेशन कैसा है, कौन सा पार्ट कहाँ है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, ऐसे करके। ठीक है, तो ये सब उसी के रिगार्डिंग है जो न्यूज़पेपर कटिंग से लिया गया है, तो ये सब आप देख सकते हैं। ओके, उसके बाद ये टॉपिक नंबर 14 है, बैंक ड्राइविंग रूरल ग्रोथ वाया कोलेट्रल फ्री लोन सपोर्ट फाइनेंस मिनिस्टर। तो क्या किया गया है कि कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाएगा, ओके, जिसमें कोई मॉर्गेज नहीं रखना है, उनको फ्री कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाएगा, ताकि उनको जो फाइनेंस का एक्सेस है वो मिल सके, और जो विलेजर्स हैं उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिल सके। ओके, डिफरेंट उनके वेंचर्स के लिए, जैसे पीएम मुद्रा योजना है, पीएम आवास योजना में घर दिया जाता है, सबनिधि में योजना में आपका लोन दिया जाता है लो इंटरेस्ट रेट पे, या फिर कोलेट्रल फ्री। ओके, फिर जीआई टैग का प्रोविजन है, नेचुरल फार्मिंग का है, फिर आपका वुमेन एम्पावरमेंट है, फिर ट्राइबल वेलफेयर है। ओके, तो इसमें फिर नॉर्थ ईस्ट का प्रोडक्ट के ऊपर भी स्पेशल फोकस दिया गया है। फिर आपका ड्रोन दीदी स्कीम है, लखपति दीदी। तो ये सारे स्कीम्स जो है ना, ये आपको साइलोस में नहीं पढ़ने हैं, इसको कनेक्ट करना है। ठीक है ना, ये सभी स्कीम्स स्पेशली विलेज का डेवलपमेंट के लिए है। तो ये स्कीम्स करेंगे क्या, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा विलेज का, सोशल डेवलपमेंट होगा, एजुकेशनल डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट हमें विलेज लेवल में देखने को मिलेगा। ओके, और इंडिया को डेवलप करना है तो विलेजेस को डेवलप करना बहुत जरूरी है। ओके, तभी भारत क्या है, विकसित भारत बन सकता है। तो इन्हीं चीजों को हमें पढ़ना है। ओके, और यहाँ पे कोई स्पेशल नॉलेज की हमें जरूरत नहीं है, हमें एक जनरल पर्सपेक्टिव से, ओके, देश के नागरिक के तौर पे, सिर्फ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट को ही नहीं, हर जो हमारा सिटीजन है उसको ये सब नॉलेज रखना मैं समझता हूँ कि जरूरी है। ओके, नेक्स्ट है पीएम कॉल फॉर मोर अमूल लाइक कोऑपरेटिव्स। तो ये भी विलेज रिगार्डिंग हो गया। ओके, तो विलेजेस के डेवलपमेंट के लिए, छोटे जो अर्बन सेंटर्स है उसके डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए, सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, सो डिफरेंट सेगमेंट्स के डेवलपमेंट के लिए ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये लिए गए हैं। तो अभी कोऑपरेटिव्स का क्या हिस्ट्री है आप देख सकते हैं यहाँ पे, कि इस न्यूज पेपर में आपका कोऑपरेटिव्स के लिए एकदम पहले से, कि कैसे आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आया 1904, ओके, जो प्री इंडिपेंडेंस एरा से ही है। तो ये सब चीजें हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पे स्क्रैच से समझाएंगे, वरना क्या होगा, ये एनालिसिस बहुत लंबा खींचेगा, और बिना फाउंडेशन
नॉलेज के आप इसको नहीं समझ पाएंगे। तो हमारा उद्देश्य यही है कि क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आता है पूरे दिन में वो आप लोगों को बता सके, और उसी के रिगार्डिंग आप लोग भी उसको एक रेफरेंस लेके उसको अच्छे से ताकि घर में पढ़ सके। ओके। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी आया है। ओके। तो टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स क्या है, तो ये सब क्वेश्चंस आप, ये सब टॉपिक आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ओके, रियलाइजिंग द विजन ऑफ साकार से समृद्धि, तो ये सब स्कीम्स है। कभी कभी प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, और मेंस में कभी कभार सीधे स्कीम्स आ जाते हैं, जैसे जीएस पेपर आपका 3 में हो, 2 में हो, 1 में हो। ओके, तो उसके लिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कंटिन्यूअसली पढ़ते रहिए न्यूज़पेपर को, ये सभी आप अच्छी तरह से जान पाएंगे। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो आज का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हमारा इंस्टीट्यूशन आपको बताना चाहता है कि आप इसको पढ़ें अच्छी तरह से, समझें, और इसको समझने के लिए फाउंडेशन नॉलेज का बहुत जरूरी है। तो इसी के लिए एक्सिया आईएएस एकेडमी आप लोगों के लिए डिफरेंट कोर्सेज लेके आया है, तो आप एनरोल कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं, और कल फिर एक नए क्लास के साथ आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए जुड़ते रहिए हमारे साथ। थैंक यू फ्रॉम एक्सिया आईएएस एकेडमी।